धन्यवाद आप सभी को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय ज्योति पांडे जी, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, सुनील कुमार जी, संयोजक अनुसुईया अग्रवाल जी, दुर्गावती भारती जी, जीवन चंद्राकर जी, सीमा रानी जी, महेश राजा जी दिख रहे हैं, गोकर्ण जायसवाल जी, सौरभ सराफ जी, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण और इस वेबिनार से जुड़े समस्त प्रबुद्धजन, शोधार्थी, विद्यार्थीगण। ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब किसी महापुरुष की जयंती हो और उस दिन कुछ कहने का मन हो, एक दूसरे के विचारों से जानने का अवसर मिले। आज कबीर जयंती है और इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक दूसरी बड़ी बात यह भी कि कबीर के साथ साथ हम गुरु नानक देव को भी हमने याद कर लिया सुनील जी के माध्यम से। इन दोनों को जान लेना अपने आप को जान लेने जैसा है, जीवन को जान लेने जैसा है। इसलिए हम आज इन दोनों महापुरुषों को, कलाकारों को बहुत श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और नमन करते हैं। मित्रों, कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व हुए, किंतु कबीर साहित्य की प्रासंगिकता पर या कबीर की प्रासंगिकता पर जिस ओर अभी ज्योति पांडे जी संकेत कर रही थी, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता आज क्यों है, हम यह सब भली भांति जानते हैं। अनुसुईया अग्रवाल जी ने इस विषय पर बहुत संक्षेप में, संकेत रूप में कह दिया है बहुत कुछ। आज का 21वीं सदी का समाज भी कई पुराने ढर्रे को लेकर चल रहा है। अच्छाइयां तो हैं निसंदेह, किंतु खामियां भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति के कुछ उज्जवल पक्ष पर और समाज को नई दिशा देने वाले कलाकारों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। मैं समझता हूं इसी बात को ध्यान में रखकर यह विषय रखा गया है जिस ओर अनुसुईया अग्रवाल जी संकेत कर रही थी। मित्रों, भारतीय संस्कृति में भक्ति काल जैसा युग शायद ही घटित हो। यह युग ईश्वर भक्ति के साथ साथ मानवीय चेतना को जगाने का भी युग रहा। इस समय जो भारतीय भक्ति की धाराएं चली, उनमें निर्गुण भक्ति धारा प्रमुख है। मैं भक्ति काल और भक्ति आंदोलन के विस्तार में नहीं जाना चाहता, सीधे कबीर पर मैं आता हूं। कबीर इसी भक्ति धारा के आधार स्तंभ हैं। कबीर का समय 15वीं शताब्दी का है। उस समय दो धर्मों के बीच टकराव था। एक को अपने सनातनी होने का गर्व था, तो दूसरा मजहब कायम करना चाह रहा था। इतना ही नहीं, इन दोनों धर्मों के बीच भी कई तरह के मतभेद थे। एक के भीतर शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे अनेक संप्रदाय चल रहे थे, तो दूसरे के भीतर शेख, सैयद, फकीर जैसे
फिरकों की प्रवृत्तियां काम कर रही थीं। आमजन कहाँ जाए? इधर भारतीय समाज में वर्ण और वर्ग व्यवस्था भी कायम थी। समाज जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। इस कारण अस्पृश्यता का भाव, वैमनस्यता का भाव, शोषण का भाव, कटुता का भाव, ये सब बढ़ते जा रहे थे। इन विषम और विकट परिस्थितियों के बीच कबीर ऐसे विचारों को लेकर सामने आए जिसमें मानवीय अस्तित्व की और उसके स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले संसार की असारता का व्याख्यान करते हुए कहा कि सत्य वही हो सकता है जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जो उग्या सो आंखें फुल्या सो उमिलाई, जो चिड़िया सो ढही पड़े, जो आया सो जाई। विचार करें, कबीर का यह चिरंतन सत्य क्या है? निर्गुण है या सगुण है? ज्योति पांडे जी इस ओर संकेत कर रही थी। कबीर का यह सत्य न केवल निर्गुण है और न केवल सगुण है। वे इस सत्य को कभी निर्गुण कहते हैं तो कभी उसे सगुणवत भी मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः वे उसे नाथ पंथियों की भांति निर्गुण सगुण से परे शून्य मानते हैं। इसीलिए वह उनके यहां केवल अनुभव गम्य है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कहना चाहिए कि कबीर का यह चिरंतन सत्य, जिसे परम तत्व कहते हैं, वह निर्गुण सगुण के समन्वय की आधारशिला है। एक बात और कि कबीर का यह जो शून्य है वह गगन है, गगन मंडल है। गगन मंडल में शून्य द्वार, शून्य का द्वार है। सिद्धों के यहां यह शून्य समष्टि चेतना है, यह महासुख है। कबीर इसे सहस्त्रार में स्थित मानते हैं। सहज शून्य को ने हरौ गगन मंडल सिर मोर, और कहते हैं कि शून्य ही शून्य मिला समदर्शी, शून्य ही शून्य मिला समदर्शी। एक मैं संकेत कर दूं, जापानी जैन संत हुए पेंग, इन्होंने कहा कि जब सूर्य उगता है तो शून्य में ही वह घूमता है, जब सूर्य छिपता है तो वह शून्यता में सो जाता है, शून्यता में बैठकर वह अपने शून्य गीत गाता है और उसके शून्य गीत शून्यता में प्रतिध्वनित होते हैं। जब सूर्य उगता है तो शून्य में ही वह घूमता है। कबीर कहते हैं कि मेरे गीत साधारण नहीं है, इसे ब्रह्म विचार समझना। तुम जीनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। अब इस ब्रह्म विचार का क्या करें? अब इस ब्रह्म का विचार कैसे करें जिससे परम तत्व की प्राप्ति हो? यह आम जन का प्रश्न था। कबीर इसका एक सहज मार्ग बताते हैं। आप ही आप विचारिए, आप ही आप विचारिए, तब केता होई आनंद रे। यही तो आत्मानुभूति है। अपने आप विचारिए, विचारों में उतरिए।
कबीर एक ऐसे विचारों से समाज को एक नई चेतना मिली। इन विचारों से समाज को सोचने समझने का अवसर मिला, एक सहारा मिला। मित्रों, कबीर समाज के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने समाज के परिष्कार के लिए, समाज की जागृति के लिए कभी प्रतीकों का तो कभी उलटवासियों का प्रयोग किया। मैं और दूसरी चीज़ों की अपेक्षा उलटवासी को ही पहले उसकी चर्चा कर दूं। उनकी उलटवासी जापानी झेन दर्शन की कोआन जैसी है, जो बौद्धों की साधना पद्धति का ही एक रूप है। जापानी झेन दर्शन, इसका भी बड़ा इतिहास है, जो बौद्धों से होकर वहां गया, जापान, कोरिया के माध्यम से। जैन दर्शन का यह कोआन क्या है? कोआन एक प्रकार की समस्या है, एक पहेली है, एक अनुभूति है, अनुभव। जैसे प्रियंवत को बीड़ा बजाते हुए अनुभूति हुई कि कलावंत हूं नहीं, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। कलावंत हूं नहीं, श्रेय नहीं कुछ मेरा, असाध्य वीणा में अज्ञेय कह रहे हैं। जैन संत अपने शिष्य से कहता है कि जब तुम्हारी लाश जला दी जाए और राख चारों तरफ बिखेर दी जाए, तब तुम कहां हो? कबीर कहते हैं, बरसाए कंबल भीजे पानी। हमें इन सारी उलटवासियों को, प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। कबीर कई तरह से समाज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कभी सीधी बात तो कभी उल्टी बात। मित्रों, हम सभी यह पढ़ते सुनते हैं कि कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। यह कहां तक सही है हमें नहीं पता, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उन्होंने जीवन को बहुत गहरे रूप में समझा था, जीवन और जगत के शास्त्र को पढ़ा था। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्म और कर्मकांडों पर, धर्मों और धर्मों के आनुष्ठानिक रूपों पर बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से सवाल उठाते हैं। तीरथ बड़ा की हरि का दासु, बेदु बड़ा की जहां ते आइया। कबीर में आध्यात्मिक अनुभव की गहराई थी और विचारों की दिव्यता, और इस अनुभूति और बोध को सहज ढंग से कहने की अद्भुत कला थी उनमें। उनके इस बोध में लोक का ही गहरा अनुभव था। नैन का दुख बैन जाने, बैन का दुख श्रवणा, पिंड का दुख प्राण जाने, प्राण का दुख मरना। दुख पाने वाले की स्थिति को दुख पाने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। यह सही है कि कबीर समाज की अर्थहीन रूढ़ियों और थोथे कर्मकांडों पर सीधे प्रहार करते हैं, मानव और मानव के बीच फर्क करने वाली शक्ति का पुरजोर विरोध करते हैं। परंतु ऐसे में भी वे मस्ती में होते हैं। ज्योति पांडे जी भी यही कह रही थी कि कबीर मस्ती में थे। उनकी इस मस्ती में एक ऐसी मानव संस्कृति की परिकल्पना थी जिसमें सबका रक्षण हो, सबका सम्मान हो और सब समान हो। इसके लिए उन्होंने एक सरल मानव धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह मानव धर्म शास्त्रीय धर्म से भिन्न लोकोन्मुख है, जो जाति,
वर्ण और धर्म की सामंती नैतिकता की दीवारों को तोड़ने में समर्थ है। जैसा कि मैंने कहा कि कबीर उन बिरले कवियों में हैं जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखे बिना नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अपने वर्तमान समाज के उस स्वरूप को नकारा जिसमें मानवीय भावनाएं आहत हो रही थीं और सम्मति के बदले भटकाव अधिक था। वे इसे बदलना चाहते थे, लेकिन बदले के बदले कैसे? समाज बदले तो कैसे? उस सामंतवादी सामाजिक ढांचे को बदलकर उसके स्थान पर किस प्रकार नई व्यवस्था निर्मित की जाए, यह उनकी रचनाओं से स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उनके साहित्य से इतना तो अवश्य पता चल जाता है कि वे एक ऐसा समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें जात पात का भेद ना हो, शोषण ना हो, दुराचार ना हो, पाखंड ना हो। स्पष्ट है कि वे प्रेम और समानता का साम्राज्य चाहते थे और भोग वृत्ति के बदले आत्मसंयम का भाव। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यह आत्मसंयम आत्मज्ञान से ही संभव है, शास्त्र ज्ञान से नहीं। शास्त्र ज्ञान तो भटकाता है, उलझाता है, जबकि आत्मज्ञान सुलझाता है और मिलाता है, अपनों से अपने से। कबीर कहते हैं, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। बिना आत्मज्ञान के सारा संसार झूठा है, क्या मथुरा क्या काशी। ध्यान रहे, उनका यह आत्मज्ञान शास्त्र से नहीं, आम जन के बीच से होकर गुजरता है, लोक से होकर गुजरता है। इसलिए उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। वे अनुभूति पर विश्वास करते हैं, शास्त्र या शास्त्रीय ज्ञान पर नहीं। कहना चाहिए कि कबीर पोथी ज्ञान और मिथ्या भोगवाद का ही विरोध नहीं करते, बल्कि दौलत के असीम लालच, धन संचय का भी वे विरोध कर रहे थे। कमाली वाला प्रसंग इसी के संदर्भ में है कि मेरे घर एक कपूत जन्म ले लिया। मानवीय स्वाभिमान के कारण उन्होंने यदि एक तरफ दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जगह श्रम को महत्व दिया, तो दूसरी तरफ त्याग का आदर्श भी प्रस्तुत किया। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। मित्रों, कबीर जागृत अवस्था का नाम है। जो जाग गया वही कबीर है। जिसने जीवन के अनुभूत सत्य को आचरण में उतारा वही कबीर है। कबीर एक सार्वभौम सत्य है, जिसके भीतर करुणा का अजस्र प्रवाह है। अपनी विच्छिन्नता का अनुभव करने वाले कबीर को अपने जीवन काल में ही यह बोध हो गया था कि जिन मानवीय मूल्यों का वे संधान कर रहे हैं, उसकी साधना बहुत कठिन है। और उन्होंने यह भी जान लिया था कि सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै। सच्चाई यही है कि कबीर जाग रहे थे, इसलिए उन्हें दुखानुभूति हुई, और जागने वाले को ही दुखानुभूति होती है। यह दुखानुभूति, जिसे यहां रोना कहा गया है, वह दो कारणों से संभव है। एक तो संसार की अंधता के कारण,
जो कुछ भी समझने से इनकार कर रहा है, समझना ही नहीं चाहता, और दूसरा अपने ब्रह्म से विछोह के कारण। यानी यहां दो भावों का एक साथ संधान हो रहा है, और इन दोनों भावों को यदि मिला दें तो जो तत्व उभर कर सामने आता है वह है आत्म जागरण का। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होई बसत मति खोवै, चोर मुसै घर जाई, मन रे जागत रहियो भाई। यह आत्म जागरण, आत्म विचार कबीर की साधना के मूल में है। कबीर साधना के बल पर लुकाठी हाथ में लिए बाजार में खड़े हैं। साधना के बल पर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। लुकाठी क्या है? यह लुकाठी जलती लकड़ी है, ज्ञान की लकड़ी है, प्रकाश है। कबीर भले ही अनपढ़ थे, अनगढ़ थे, फक्कड़ थे, परंतु उनमें मानव विवेक का दर्द था। उन्होंने जीवन के यथार्थ को पहचान लिया था। उनका दर्द, मानव के प्रति उनकी चिंता आज हमारे सामने कई सवाल खड़े कर देता है, कई सवाल छोड़ जाता है। कबीर के व्यक्तित्व के संबंध में मिस्टर G.H. वेस्टकॉट हुए, उन्होंने, उनकी एक किताब है कबीर एंड द कबीर पंथ, इसमें एक घटना का उल्लेख किया है उन्होंने, जिस ओर अभी ज्योति पांडे जी संकेत कर रही थी, एक दूसरी घटना की। उनके बारे में कई घटनाएं सामने आती हैं, पता चलता है। एक बार प्रसिद्ध कोई पीर ने बादशाह सिकंदर लोदी के पास पहुंचकर यह कहा कि कबीर अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बताता है, वह ढोंगी है, उसके इस अपराध के लिए उसे मौत की सजा मिले। कबीर को बादशाह के सामने लाया गया। कबीर बिना कुछ बोले चुप खड़े थे। तो काजी ने चिल्ला कर कहा, अरे काफिर, तू बादशाह को सलाम नहीं करता? कबीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो दूसरों का दुख दर्द जान सकते हैं वही पीर हैं, बाकी तो सब काफिर हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके जीवन और व्यक्तित्व से संबंधित हैं। दूसरी बात यह कि देखा जाए तो कबीर कभी धर्म के विरोध में नहीं थे। अभी ज्योति जी यही कह रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, किसी धर्म के विरोध में नहीं थे। उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि वेद कतेव कहो क्यों झूठ, झूठा जो न विचारे। कतेव का मतलब है कुरान। वेद कुरान को मैं झूठा क्यों कहूं? झूठा जो न विचारे, जो झूठा नहीं विचारता। तो जब धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे तो किसका विरोध कर रहे थे? कबीर धार्मिक पाखंड का विरोध कर रहे थे। समाज में जो धर्म हो, समाज में धर्म हो, परंतु एक ऐसा धर्म जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें ऊंच नीच का भेद ना हो, और जिसमें एक को दुख और दूसरे को सुख मिले, वे ऐसा धर्म नहीं चाहते थे। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें आत्मा की शुद्धता हो और जो न्यायपूर्ण हो, जिसमें पर दुख कातरता का भाव हो और जो मानव मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ हो। एक रचना देखिए उनकी, क्रिया कर्म अचार छाड़ा, छाड़ा तीरथ का न्याना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक वीराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी,
ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं कुहुप चढ़ाई। ना हरि जब तब किन्हों, ना काया के जारे, ना हरि रीझै धोती छाड़ै, ना पंचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। पर दुख का तरता का भाव, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। स्पष्ट है कि कबीर अहंकारपूर्ण पांडित्य और सत्ताश्रयी धर्म के जन विरोधी रूप का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार ऐसे पाखंडपूर्ण ज्ञान और धर्म में जड़ता के सिवा और कुछ नहीं। दोनों के उथले रूप से तो केवल अहंकार बढ़ता है। और उन्होंने कहा कि पढ़ी पढ़ी के पाथर भया, लिखी लिखी भया जू ईंट, कहे कबीर प्रेम की लगी न एको छींट। मित्रों, कबीर शास्त्रानुगामी साहित्य रूपों की व्यर्थता को और उससे उत्पन्न दंभ और भ्रम को अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसलिए उनके साहित्य को साहित्य रूप में नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि सामान्यतः साहित्य की अपनी एक निर्धारित पक्षधरता होती है। साहित्य की एक पक्षधरता होती है, जबकि कबीर साहित्य की कोई पक्षधरता नहीं। वह कोई वाद नहीं जानता। उनका साहित्य तो समाज के हर ढकोसलेपन का, अत्याचार और मिथ्याचार की निंदा करता है। इसलिए वह पुराण समर्थित देवी विधान के और कुरान समर्थित अजान के खिलाफ था। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। तो साधु सन्यासियों और पंडे पुरोहितों और शेख मौलियों के वाह्याडंबर और पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। कई बार हम यह भूल कर जाते हैं कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। यह भी ज्योति पांडे जी ने यह बात कही। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक मान लेते हैं उन्हें, जबकि वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नहीं थे। उनका मुख्य लक्ष्य तो मानव मात्र में ममता और समता स्थापित करना ही था। किसी विशेष जीवन दर्शन का उपदेश देना या किसी विशेष धर्म या जाति में एकता स्थापित करना उनका उद्देश्य नहीं था। यह ठीक है कि वे जीवन भर परम सत्य की खोज में लगे रहे और उसी में रहकर शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे, किंतु अपने आसपास की चीख पुकार, दुख दैन्य, छल कपट और अन्याय अत्याचार को देखकर वे अत्यंत द्रवित हुए और अपनी सुख शांति को भुलाकर जन की पीड़ा को दूर करना ही श्रेयस्कर समझा। इसके लिए कृत संकल्प होकर उन्होंने समाज के झूठ और पाखंड का निर्भयता पूर्वक मुकाबला किया। यह सब झूठी बंदगी बिरथा पंच नवाज, सांचे मारे झूठी पढ़ी काजी करे अकाज। और एक पद जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका कि जब तब संजम पूजा अर्चा, ज्योतिन जग बौराना, कागद लिखी लिखी जग भूलाना, मन ही मन ना समाना। जब तब संजम पूजा अर्चा, यह सही है कि कबीर का व्यक्तित्व तो मस्ती और फक्कड़ाना का था, किंतु तत्कालीन व्यवस्था के प्रति उनमें रोष भी कम ना था। या यह कहें
कि उनके फक्कड़पन में ही उनका रोष छिपा था। वे जितने बाहर से शांत लग रहे थे, भीतर से उतने ही उद्वेलित थे। कबीर के इस अद्वितीय व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मित्रों, कबीर सर्जक थे, चिंतक थे, विचारक थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, नवनिर्माण किया, चिंतन की एक नई भूमि निर्मित की और एक नए विचार सूत्र दिए। उन्होंने न केवल सत्यता पर बल दिया, बल्कि जीवन में सजगता को भी महत्व दिया। निश्चय ही हमें उनके साहित्य से आत्मविश्वास और स्वावलंबन की सीख मिलती है। कबीर को समझना, कबीर साहित्य को समझना, अपने समय और समाज को समझना है, अपने को समझना है। कबीर साधक थे, संत थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वे मानवता के पथ प्रदर्शक थे। उनकी साधना आडंबर रहित और भावना द्वेष रहित है। सच को सच कहने और गलत को गलत कहने का साहस जैसा कबीर में है, वह आज कहीं नहीं दिखाई देता। अनुसुईया जी और ज्योति पांडे जी यही कह रहे थे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कबीर को समझना वास्तव में हम अपने जीवन और समाज को समझने जैसा है। हमारे लिए समाज की एकता के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए और सांप्रदायिक विद्वेष के शमन के लिए कबीर के विचारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज हम जिस धर्मनिरपेक्षता का प्रचार कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारी आचरण निष्क्रियता का स्वर तो नहीं घुला है। हमें इसे समझना होगा। आज के इस विज्ञान के युग में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। चंद्रलोक में पहुंच गए, मंगल लोक पहुंच गए, फिर भी धार्मिक संकीर्णता के घेरे में और जातिवाद के फेरे में हम पड़े हुए हैं, और राजनीति इन सब को प्रश्रय दे रहा है। ऐसे में कबीर साहित्य की प्रासंगिकता का सवाल हमारे व्यवहार से, आचरण से और आदर्श से सीधे जुड़ता है। इस ज्वलंत और सार्थक विषय के लिए महाविद्यालय परिवार को और विशेष रूप से अनुसुईया अग्रवाल जी, इस ज्वलंत और सार्थक विषय के लिए महाविद्यालय परिवार को